morning, children. How are you? Hope you all are fine. Now, take out your books and read out with me. So, our first chapter is when, where, and how. On page number 1, you can see the timeline. Early humans. So, in this timeline, you have to see 4 classification: prior to prehistory, prehistory, proto-history, and history. So, prior to prehistory, in this early humans जो होते थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स का वर्क करते थे. एंड इन प्री हिस्ट्री पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. प्रोटो हिस्ट्री कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं है. एंड हिस्ट्री written records is available. The first civilization is begin in history, that is in 4700 years ago. A timeline is the easiest way of showing events of past. The timeline drawn above clearly shows the period of prehistory, proto-history and history. But then the question that arises is, what is history? History is the study of our past. तो इस टाइमलाइन में आपको ये सब शो हो रहा है कि क्या क्या इवेंट्स हैं पास्ट के. आपको शो हो रहा है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. देन अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ अवर पास्ट. Next topic is importance of history. History is the subject which is synonym to storytelling. हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिनोनिम है स्टोरी टेलिंग. एज एविडेंट फ्रॉम द स्पेलिंग, हिस्ट्री इन इटसेल्फ कंटेन द वर्ड स्टोरी. मतलब हिस्ट्री की स्पेलिंग में ही स्टोरी है. यस और नो? यस. द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. जो हिस्ट्री वर्ड है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है. इसका मतलब है इंक्वायरी एंड knowledge acquired by investigation. Hence, history tells us the story of the people in the past, their economy, occupation and lifestyles, their rulers and the battles. जो हिस्ट्री है हमें ये शो करती है कि जो पास्ट में पीपल थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, what are their economy, their lifestyle, their rulers and the battles. Okay. Study of the history is important for many reasons. Some of them are highlighted below. History teaches us who we are and who are our ancestors were. History हमें सिखाती है हमारे ancestor. Ancestor means पूर्वज, मतलब हमारे ancestors कौन थे, हम कौन हैं and all. History trains us. We learn how people in the past lived and behaved. हिस्ट्री हमें ट्रेन करती है, हमें ये बताती है कि हमारे जो पास्ट पीपल्स थे वो कैसे रहते थे और कैसे बिहेव करते थे. It teaches us to research and inquire facts before accepting them as relevant. किसी भी फैक्ट को रिलेवेंट मानने से पहले, किसी भी फैक्ट को सच मानने से पहले उसको इंक्वायर करना, उसके ऊपर रिसर्च करना हिस्ट्री हमें सिखाती है. By studying history we become broad minded and liberal about other people and their culture. हिस्ट्री स्टडी करने के बाद हमारा माइंड ब्रॉड हो जाता है. हम देखते हैं कि हाँ हमें और जो कल्चर है हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए. Our knowledge of prehistory is based on archaeological sources such as artifacts, bones, tools, weapons and cave shelter. जो हमारी नॉलेज है प्री हिस्ट्री की वो काई पे बेस्ड है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे. द पीरियड और फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स इज नोन एज हिस्ट्री. और जिस पीरियड के लिए हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो कौन सा पीरियड है? हिस्ट्री. अर्ली राइटिंग वर डन ऑन पिलर्स, रॉक्स, पाम लीव्स, कॉपर प्लेट्स एंड ऑन बाग्स. जो अर्ली राइटिंग है वो कहाँ की जाती थी? रॉक्स पे, पिलर्स पे, पाम लीव्स पे, कॉपर प्लेट्स पे और ब्रिज ट्रीज की बाग्स पे की जाती थी. द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री. जो पीरियड था प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री. Now, move on to the next topic, that is significance of dates in history. History में date की क्या significance है, क्या importance है?
In history, it is important to learn how to tell the dates of significant events. Therefore, historians generally count the years forward or backward from the birth of Jesus Christ. मतलब जब जेसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, तो हिस्टोरियन जर्नली उसके आगे या उनके बर्थ के बाद की डेट्स को काउंट करते हैं. ठीक है. द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट इज नोन एज BC. जो बर्थ पीरियड था जीसस क्रिस्ट का, उसके बिफोर की अगर कोई बात है, उसके बिफोर की कोई अगर इवेंट्स है, उसको किस नाम से दिया गया है? BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट. एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट AD. एंड नाउ BC इज नोन एज BCE and AD is known as CE. By looking carefully at the timeline, one can notice that in the period before Christ eras, one has to count the dates backward, whereas in the period of after Christ era, the dates are counted forward. Quite often, we come across some other term in history such as decade, century and millennium. Okay, now we can see the timeline which is shown there. 4 BCE, 3 BCE, 2 BCE, 1 BCE, then 1 CE, 2 CE, 3 CE, 4 CE. क्या बना? क्या समझा आपने? जब हम बिफोर क्रिस्ट से पहले की देख रहे हैं टाइमलाइन, तो उसमें जो नंबर्स हैं वो बैकवर्ड काउंट हो रहे हैं. एंड अगर आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट, आफ्टर क्रिस्ट की हम देख रहे हैं, देन इसमें नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो यही यहाँ पर फॉर्म. सो ये टर्म्स हमें हिस्ट्री ने प्रोवाइड किए हैं, दैट इज़ डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Geographical time frame. The geography of a land often play a vital role in its history. History में geography का भी बहुत बड़ा रोल होता है. The factor that influence the location of early settlement around the world also include geography. जो factors होते हैं जो कि influence करते हैं लोकेशन को around the world, ये सब भी ज्योग्राफी में इंक्लूड होता है. ऑल द अर्ली सिविलाइजेशन, इसमें अर्ली सिविलाइजेशन बता रहे हैं जैसे कि मेसोपोटामियम, इंडस वैली एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन वर लोकेटेड इन एंड अराउंड द रिवर वैली. मेसोपोटामियन, इंडस वैली एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन वहाँ पर लोकेटेड हुआ करते थे. उस टाइम के सिविलाइजेशन ये 3 थे. The history of India has also been affected by the physical features of the land. जो हिस्ट्री है इंडिया की, वो फिज़िकल फीचर्स जो है लैंड के, उससे भी अफेक्ट हो रखी है. तो ये स्टडी द गिवन मैप केयरफुली. यू हैव टू स्टडी द मैप दैट इज़ गिवन on this page. Okay, for today your homework is just read out the chapter and try to find out the hard word meanings. We will continue it tomorrow.